नमस्कार। आज के दिन में मिलने वाले जितने सारे 5G हैंडसेट हैं, क्या वो अब हम लोगों को खरीदना चाहिए या फिर अभी भी हम लोगों को 4G हैंडसेट में ही कंटिन्यू करना चाहिए? इसी के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो मैं हूं आपका दोस्त अतनु और आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। पहला, इसी से रिलेटेड कुछ एक क्वेरीज मेरे पास आया था, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और कुछ मेरे दोस्तों के पास से। तो मुझे लगा कि इसके बारे में इंडिविजुअली हर एक को बताने से अच्छा है कि एक पर्टिकुलर वीडियो ही मैं बना दूं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अपना या फिर पर्सनल ओपिनियन ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हो सकता है कि मेरे ओपिनियन के साथ आप लोग इत्तेफाक ना रखें या फिर मेरे ओपिनियन के साथ आपके जो ओपिनियन है वो डिफर कर सकता है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ क्या सोचता हूं, मैं क्या सोचता हूं या फिर मैं इस 5G हैंडसेट के बारे में क्या सोचता हूं वो ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों, मेरे हिसाब से आज के दिन में 5G हैंडसेट लेना नहीं चाहिए। अब इसके पीछे कुछ एक आध बातें तो जरूर है। तो क्या है वो सारी बातें? दोस्तों, आज के दिन में इंडिया में 5G के नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। आज के दिन में इंडिया में 4G के नेटवर्क अवेलेबल हैं। तो क्यों ना हम लोग जो नेटवर्क आज के दिन में अवेलेबल हैं उसी के रिलेटेड या फिर उसी से कंफर्टेबल प्रोडक्ट खरीदें। जबकि 4G, क्यों ना हम लोग आज के दिन में 5G हैंडसेट खरीदने के लिए मिनिमम 20,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। तो 20,000 रुपये देकर हम लोग एक 4G हैंडसेट ही क्यों ना खरीदे, जिसमें ज़्यादा रैम हो, ज़्यादा प्रोसेसर हो, ज़्यादा फीचर्ड हो, ताकि 4G के जो एक्सपीरियंस हैं उसको हम लोग और भी बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएँ। क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि 5G के रिलेटेड कौन सा टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आएगा। आज के दिन में भी 5G के टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो रहा है। कुछ एक आध टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप्ड हो गए हैं और कुछ टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलप्ड हो रहा है। तो हम लोगों को पता नहीं है कि कौन सा टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगा। मेरे हिसाब से जितने सारे टेक्नोलॉजी आज के दिन में आप और हम देख रहे हैं 5G से रिलेटेड, शायद वो इंडिया में उतनी अच्छी तरीके से कारगर ना हो। अब दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी की बात मैं कर रहा हूं उसमें 100 या फिर 200 मीटर के अंतर एक लाइट पोस्ट में या फिर किसी एक छोटा मोटा टावर लगाया जाएगा, जिसमें 5G के नेटवर्क या फिर 5G के डिवाइस फिट किया जाएगा और उसी से जुड़ा हुआ आपके और हमारे मोबाइल में 5G कनेक्टिविटी होगा। लेकिन इंडिया को देखते हुए और इंडिया की जो वास्ट पॉपुलेशन है, इनको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडिया में 5G सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर इस टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको और हमको 5G सर्विस प्रोवाइड ना किया जाए, तो जो आज के दिन में एग्जिस्टिंग सेटअप है उसी के ऊपर कुछ एक आध चीज एड ऑन करके वो सर्विस हम लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा और उस एड ऑन के तहत 5G के स्पीड जितना मिलना चाहिए वैसा हमें नहीं मिलेगा। अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी भी किसी भी तरीके की पुष्टि नहीं है या फिर कंफर्मेशन आपके और हमारे पास नहीं है, तो जो चीज़ अभी भी हमारे पास नहीं है उसको एंटिसिपेट करते हुए हैंडसेट खरीदना ये शायद ज़्यादा अक्लमंदी वाले काम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अब दोस्तों, यहां पर एक आप लोगों के तरफ से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम लोग आज के दिन में 4G के हैंडसेट खरीदते हैं तो मिनिमम वो हैंडसेट 2 या 3 साल तक यूज करेंगे और इन्हीं 2-3 सालों के अंदर 5G के अगर नेटवर्क हमारे इंडिया में चालू हो जाते हैं तब हम लोग क्या करेंगे? दोस्तों, पहली बात, 5G के नेटवर्क चालू होने में 2-3 साल ही लगेगा। जितनी भी तेजी से काम किया जाए फिर भी 2 से 3 साल लग ही जाएगा। आज के दिन में कुछ एक आध कंपनी सिर्फ टेस्टिंग ही कर रहा है। अब टेस्टिंग के ऊपर आएगा रिजल्ट, उस रिजल्ट में या फिर जो डेटा निकल कर आएगा टेस्टिंग से, उस
डेटा के ऊपर एनालिसिस होगा, उसके ऊपर क्या अच्छा है क्या बुरा है, किन सारे सेक्टरों में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना होगा, कौन सारे सेक्टर में ठीक ठाक काम कर रहा है, ये सारी डेटा के एनालिसिस किया जाएगा। फिर जाकर 5G के लिए फिर से टेस्ट होगा, और जब उन सारे कंपनी के द्वारा 5G के टेस्टिंग को 100% मैच कर लिया जाएगा, मतलब बेंचमार्क के साथ मैच कर लिया जाएगा, तब फिर आएगा वो लम्हा जब 5G के नेटवर्क ऑन करना चालू होगा आपके और हमारे लिए। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि 5G के नेटवर्क पूरी इंडिया में एक ही साथ लॉन्च हो जाएगा, वो भी फेज वाइज फेज चालू होगा। अगर इतने सारी चीज या फिर इतने सारे कॉम्प्लिकेशन अभी भी हमारे सामने हैं, तो क्यों हम लोग 5G के एक हैंडसेट खरीद कर अपने आप को तसल्ली दें? मेरे हिसाब से ऐसा ही लगता है। इसके अलावा दोस्तों 5G के हैंडसेट आज के दिन में जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है और जिस कॉस्ट पर प्रोवाइड कर रहा है, हो सकता है कि अगले आने वाले समय में जब हमारी इंडिया में 5G के नेटवर्क चालू हो जाएगा, तब शायद इससे कम रेट पर इससे ज़्यादा फीचर्ड वाला 5G के हैंडसेट मिल जाए। तब हम लोगों को लगेगा कि हम लोग ज़्यादा पैसा देकर बहुत पहले ही एक ऐसा हैंडसेट खरीद लिए जो कि 5G के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से कंफर्टेबल नहीं है। अब दोस्तों मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जब इंडिया में पहली बार 3G आया था, तो उससे पहले या फिर 3G आने के टाइम में ही मैं एक नोकिया का हैंडसेट खरीदा था, आई गेस स्लाइडर वाला था। अब दोस्तों मैंने सोचा कि इतना अच्छा अगर हैंडसेट है तो इसमें 3G के कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा होगा और वाईफाई भी बहुत अच्छा होगा, जिसके तहत हम उसमें काम कर पाएंगे या फिर यूज कर पाएंगे। तब तो ज्यादातर नेट ही यूज किया जाता था और वो भी जीपीएस। लेकिन दोस्तों 3G तो प्रॉपर तरीके से चल गया, वाईफाई प्रॉपर तरीके से उस हैंडसेट में नहीं चला। ऐसा नहीं है कि मेरे ही उस हैंडसेट के साथ ये प्रॉब्लम था, मेरे और भी एक जान पहचानने वाले लोगों ने भी वो हैंडसेट खरीदा था और उसके साथ भी कोई वाईफाई के जो सिग्नल का प्रॉब्लम था वो था। मतलब अगर वाईफाई का जो राउटर है वो राउटर उस मोबाइल फोन से 3-4 मीटर के अंदर होता था, तब उसमें वाईफाई आ रहा था। लेकिन जब भी वो 10 से 12 मीटर दूर हो जाता था, तभी उसमें बार बार सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मतलब ड्रॉप होने लगता था। तो यही था प्रॉब्लम। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो वाईफाई सिग्नल और मोबाइल वो भी एक ही घर के अंदर होना चाहिए। अगर किसी भी जगह पर एक भी छोटा सा ऑब्स्टेकल आ जा रहा था तो वो काम नहीं कर रहा था, ऐसा ही कुछ था। तो इसी एक्सपीरियंस के चलते मैं ये कह सकता हूं कि 5G आने के बाद ही हमें 5G हैंडसेट लेना चाहिए। अब दोस्तों इसके पीछे और भी एक कारण है कि जब तक हमारी इंडिया में 5G के नेटवर्क सेटअप होंगे, तब तक 5G मोबाइल हैंडसेट के दुनिया में और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एनहांस हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग तभी 5G के हैंडसेट लेकर उसमें प्रॉपर तरीके से 5G यूज़ करें। वरना ऐसा भी हो सकता है कि आज के दिन में जो प्रोडक्ट हमें 5G के लिए ले रहे हैं उसमें 5G सिग्नल आएगा या फिर नहीं, ये भी हम आज के दिन में जांच नहीं पाएंगे, क्योंकि 5G के नेटवर्क हमारे इलाके में कहीं पर भी नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 4G के हैंडसेट ही लेना चाहिए। हो सकता है कि आप ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हो मोबाइल में, तो आप अच्छे क्वालिटी के मोबाइल लो। हो सकता है कि ज़्यादा मतलब 30,000, 35,000, 40,000 रुपए हैं तो आप आईफोन ले लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से 5G के हैंडसेट अभी तक लेना नहीं चाहिए। बाकी इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से यही लगा और यही ठीक लगा, तो मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाकर शेयर कर दिया है। तो दोस्तों बाकी इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों यही था मेरा ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ यह ओपिनियन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।